वर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो वहाँ पर एक वीमर रिपब्लिक की स्थापना की गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो आज हम इसी वीमर रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से समस्याएं थी इनके सामने। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द एम्परर गेव द पार्लियामेंट्री पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द जर्मन पॉलिसी। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के रेजिग्नेशन ने वहाँ के पार्लियामेंट्री पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि वो जर्मन पॉलिसी को बदल डालें। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. नेशनल असेंबली वीमर नामक स्थान में बुलाई गई और वहाँ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल स्ट्रक्चर का होने वाला था उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, यानी वीमर रिपब्लिक की स्थापना की। न्यूली फॉर्म्ड वीमर रिपब्लिक वाज फोर्स्ड टू पे ह्यूज कंपनसेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार की समस्त जिम्मेवारी जर्मनी के ऊपर ठोक दी गई थी। जर्मनी को इसके लिए गिल्ट वार ठहराया गया था और युद्ध के लिए एक बड़ा भारी कंपनसेशन उसको देने के लिए मजबूर किया गया था, मुआवजा देने के लिए मजबूर किया गया था। और यह भी वीमर रिपब्लिक के हिस्से ही आया था। सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स हु सपोर्टेड The Weimar Republic were criticized and came to be known as the November criminals by the conservative nationalists. सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक पार्टियों ने वीमर रिपब्लिक का समर्थन किया था और इन लोगों को नेशनल कंजर्वेटिव्स के द्वारा नवंबर क्रिमिनल कह करके क्रिटिसाइज किया जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। क्योंकि वहाँ के जो विरोधी पार्टियाँ थी, जो नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव्स थे, वह उनका कहना था कि इस युद्ध में पराजय के लिए वीमर रिपब्लिक ही दोषी है, जबकि वीमर रिपब्लिक ने इस युद्ध की शुरुआत भी नहीं की थी और जिसने शुरुआत की थी वह अपना पिंड छुड़ाकर चला गया था। उसके सारे दोष अब वीमर रिपब्लिक के सर पे आ गए थे। नवंबर क्रिमिनल्स कह करके इनकी आलोचना हो रही थी वहाँ पर। यूरोप बिकम अ कॉन्टिनेंट ऑफ डिवेटर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप में लड़ी गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार भी यूरोप में ही हुई थी। तो चूँकि ये वर्ल्ड वार यूरोप में हुई थी, इसलिए अब यूरोप जो पहले दुनिया को कर्ज देने वाला देश था, अब वह कर्ज लेने वाला देश बन चुका था। उसकी इतनी तबाही हो गई थी कि अब वह खुद ही कर्ज के लिए मजबूर हो गया था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो राजनीतिक प्रतिक्रियावाद और आर्थिक समस्याएं भी वीमर रिपब्लिक के सामने खड़ी थी। द वीमर रिपब्लिक सप्रेस्ड द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ द वार ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री कॉर्प्स। जो वीमर रिपब्लिक थी उसके खिलाफ अपराइजिंग हो रहे थे। एक स्पार्टिस्ट लीग की स्थापना की गई थी। ये सब जो युद्ध में लड़ने वाले सैनिक थे उनके द्वारा स्पार्टिस्ट लीग की स्थापना की गई थी और इनको फ्री क्रॉप्स भी कहा जाता था। जो वार ऑर्गेनाइजेशंस थे और स्पार्टिस्ट लीग्स जो था उसके लोगों को फ्री क्रॉप्स कहा जाता था। द स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये स्पार्टिस्ट जो लोग थे उन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की थी। इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी केम टू बी नन एज हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी में जो आर्थिक क्राइसिस पैदा हुई थी, आर्थिक संकट पैदा हुआ था, उसके कारण वहाँ मुद्रास्फीति हुई थी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता था। द अमेरिकन्स इंट्रोड्यूस्ड द डॉज प्लान विच हेल्प जर्मनी टू ओवरकम द क्राइसिस। अमेरिका ने एक डॉज प्लान शुरू किया जिससे के तहत वह जर्मनी को मदद करने के लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार ने डॉज प्लान बनाया, जिससे वहाँ के जो आर्थिक समस्याएं थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसको कम किया जा सके।